अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमने प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब नमल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के उस्ताद हैं। हमारे इस लिहाज से तो वो भी उस्ताद ठहरते हैं कि हमने उनसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन जिस ज़माने में हम वहाँ थे तो जो हमारे सबसे पसंदीदा टीचर थे, अभी वो वहीं पे ही हैं, यासिर अराफात साहब, जो हमें एक सेमेस्टर में ड्रामा, एक सेमेस्टर में पोइट्री पढ़ाते थे। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी खुशकिस्मती कि प्रोफेसर यासिर अराफात हमारे बहुत अच्छे उस्ताद के साथ दोस्ताना मरासिम भी रखते थे। हद अदब आज तक कायम है, लेकिन वो हद अदब सवाल उठाने और बामी दिलचस्पी के मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर गहरी और लंबी डिस्कशंस के रास्ते में कभी भी हायल नहीं हुई। बल्कि उनके साथ तो हमारा पहले ही दिन से, जब हमारे दाखिले का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें जब अप्लाई करने के बाद एक फ़ाइनल पैनल इंटरव्यू होता है, तो वो उस पैनल के मेंबर थे। तो मुझे कहते हैं कि एज ए पैनलिस्ट उन्होंने ये पूछा कि अच्छा, आप लिटरेचर में दाखिले के लिए आए हैं तो ये बताएं कि फैज़ और जालिब, इन दोनों के मज़ामती अदब को या जो भी इनकी पोइट्री है उसको आप कैसे देखते हैं। तो था तो वो दाखिले का इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने सवाल चूँकि एक तरह से सिलेबस से बाहर का कर दिया, तो मैंने कहा सर, बात यही है कि अगर आपको लाठी चार्ज में से गुज़रना पड़े तो उसके नतीजे में जो आप शायरी सामने आएगी वो हबीब जालिब की होगी, और अगर वही जो सर में डंडे की बजाय दिल पे चोट पड़ने का प्रोसेस आपके साथ उसी शिद्दत से हो और जहन और दिमाग के हब से बेजा की हालतें आपको फेस करनी पड़ें, तो फिर फैज़ साहब आएंगे सामने। तो ऐसे चूँकि वो जो पैनलिस्ट होते हैं उनको तो फिर मज़ा आता है बात पे बात करने में, तो कहते हैं अच्छा, लेकिन आप जालिब को रेट कहाँ करते हैं? अब ये सवाल मुझे उनसे तवक्को नहीं थी कि वो मुझसे रेटिंग का सवाल करेंगे। तो मैंने फिर अब्रप्टली मैंने कहा सर, वो मेरी और आपकी रेटिंग से बहुत पहले और आज के इस इंटरव्यू के मुनक़िद होने से काफ़ी साल पहले हबीब जालिब के तौर पर अपने आप को मनवा के उर्दू अदब में अपनी जगह मकाम मुतय्यन करके वफ़ात पा चुके हैं। लिहाजा अब हमारी रेटिंग की उनको कोई हाजत नहीं। उसके बाद खैर सिलसिला चलता रहा, तो आज हमने एक तहरीर देखी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब की, और उन्वान उन्होंने रखा था राह हक़ के शहीदों, वतन की तस्वीरों। ये तराना तो बचपन से हमने वो सुना हुआ है, और हर 14 अगस्त को ये शायद उर्दू तरानों में सबसे ऊपर होता था। पंजाबी में वो होता था पुत्र हटाते नहीं वेख दे। लेकिन आज इन्होंने जो राय हक़ के शहीदों की जो डायमेंशन प्रोफेसर ताहिर मलिक ने, ताहिर मलिक साहब, प्रोफेसर ताहिर मलिक प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब के साहबजादे भी हैं, ये भी एक उनका तारुफ है। तो आज इस तहरीर में एक इन्होंने नई डायमेंशन इख्तियार की। लिखते हैं, कर्नल तसद्दुक़ शाह साहब हमारे नमल यूनिवर्सिटी में शागिर्द थे। गो उन्होंने बराह रास्त मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन वो अक्सर मेरी क्लास में शौकिया लेक्चर सुनने चले आते। पाक फ़ौज में हाजिर सर्विस कर्नल थे। ताल्लुक़ रावलपिंडी अंदरून शहर से कमेटी चौक के करीब एक महल्ले से था। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबा में MA की गरज से इवनिंग क्लासेस में दाखिला ले रखा था। दिन भर की दफ्तरी मसरूफियात भी उनकी इल्म की लगन और जुस्तजू को मांद न पड़ने देती। कौमी जज्बे और मुल्क व कौम की तरक्की के जज्बे से माला माल थे। कर्नल तसद्दुक़ शाह पाकिस्तान को एक जमहूरी और आइनी रियासत देखना चाहते थे। मेरे मुशाहिदे में इससे कबल भी ये बात आई है कि दौरान सर्विस जो फ़ौजी अफसरान आला तालीम का सिलसिला जारी रखते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की लगन और मुल्क व कौम से मोहब्बत काबिल सताइश हद तक काबिल रश्क होती है। 2 रोज़ कबल ये अलमनाक इत्तला मिली कि दिल के दौरा के सबब कर्नल तसद्दुक़ शाह साहब
इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चंद साल कबल हमारे एक और ज़हीन और फ़तीन इंतहाई शरीफ और नफ्स तालिब इल्म आला तालीम के हुसूल की खातिर मेजर जनरल आसी भी शाम की क्लासेस में दाखिला लेकर हुसूल तालीम के लिए तशरीफ़ लाए। मेजर जनरल आसी का ताल्लुक़ सरगोदा से था। उनके क्लास फ़ेलो और हमारे दोस्त सरफराज राना ने मेरा तारुफ़ उनसे करवाया। फिर डॉक्टर रियाज़ और अशरफ अंसारी साहब के दफ्तर में उनसे कई तफसीली मुलाकातें हुईं। उनको भी मैंने एक दर्दमंद पाकिस्तानी पाया। वो अक्सर अपनी नाहमवार और तल्ख़ ज़िंदगी के हवाले से सबक आमोज़ वाक़यात सुनाते। मैंने जनरल आसी को बग़ैर प्रोटोकॉल यूनिवर्सिटी कैंटीन में लाइन में खड़ा होकर चाय तलब करते देखा। उनके ज़ाती स्टाफ को यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त न थी। वो कहा करते थे, मैं दिन को दफ्तर में आर्मी ऑफिसर हूँ, लेकिन शाम को महज एक तालिब इल्म। एक दफ़ा एक प्रोफेसर को उन्होंने यूनिवर्सिटी में दौराने क्लास सर कहकर बार बार मुखातिब करने पर याद दिलवाया कि सर, इस जगह सर आप हैं, मैं आपका एक तालिब इल्म हूँ। दौरान तालीम नासाज़िया तबा पर उन्हें इल्म हुआ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और शायद वो चंद माह के मेहमान हों। उन्होंने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के बाद दोबारा तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए यूनिवर्सिटी आना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर गहरा सुकूत होता, उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और यूं एक रोज़ अचानक वो हमें कर्नल तसद्दुक़ शाह की तरह दागे मुफारकत दे गए। वाकई ये लोग कीमती थे। ये लोग चाहते तो शाम को फरागत में गोल्फ़ खेल सकते थे, प्रॉपर्टी का कारोबार कर सकते थे, लेकिन उनकी शामें इल्म की जुस्तजू में बसर होती थीं और इल्म की राह में गुज़र जाने वाले शहीद कहलाते हैं, क्योंकि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बात यहाँ तक हमारे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने लिखा, ना ये कॉलम था, ना ये किसी का याद में लिखा गया मज़मून था। उन्होंने मुझे ऐसे इस तहरीर को पढ़ के लगा कि ताहिर मलिक साहब वाज जस्ट थिंकिंग लाउडली। तो ये लाउड थिंकिंग जो है वो इस वजह से भी मैंने आपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी कि वहाँ पर एक रिवाज है कि जितने बड़े आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उतने ही ज़्यादा बिला वजह आपको फ़ौज और फ़ौजियों और फ़ौजी अफसरान के ऊपर तबर्रे भेजने से आपकी वो शख्सियत ज़्यादा जला पकड़ती है, जला बख्शती है। ये हरकत आपको ऐसा नहीं होता। कल परसों वाले एक आउटडोर प्रोग्राम में भी मैंने शायद ये बात की थी कि ये आप कहीं से ख़रीद के नहीं लाए, ये वहीं के लोग हैं, वही हैं। कुछ सिलसिले हैं जिनको बाज़ लाइनें आपस में सही तरह क्रॉस मैच नहीं कर रही हैं, उनका हल ढूंढना चाहिए, उनके लिए रास्ता निकालना होगा। और जहाँ जहाँ आप कहीं कमज़ोरी दिखा सकें और जहाँ जहाँ उन्होंने एहसास बरतरी के नाजायज़ इस्तेमाल से बाज़ ऐसी पगडंडियाँ बना ली हैं जिनके आगे सड़क या रास्ता बन जाने का खौफ है, उनको दूसरे तरीके हैं उनको हल करने के, लेकिन खुदा वास्ते का बैर जो है वो बहरहाल मुनासिब नहीं। इन दो हज़रात का, मरहूमीन का, जिनका इन्होंने ज़िक्र खैर किया, हमें तो अच्छा लगा और हमने अपने नाज़रीन के साथ भी इसको शेयर कर लिया। बाकी जो है ना, लम्हा लम्हा ख्वाब दिखाए और सौ सौ ताबीर करे, ये तो कौमी ज़िंदगी का और इंसानी ज़िंदगी का यही सिलसिला है। उसमें सिर्फ़ ये देखना है कि कोई सिरा है पकड़ने को, कोई डोरी है ऐसी जिसको साथ ले के जिसको आप बस दफ़ा तो लोग सिर्फ़ रोशनी की लकीर का सिरा पकड़ लेते हैं और दूसरे इंतहाई रोशन सोर्स पर तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला हमारा जो कौमी कैरेक्टर है उसमें रोशनी के धागे और रोशनी की लकीरें पकड़ के सफ़र करने का कल्चर आम करने के सामान पैदा करे।
वरना जो बज़ाहिर हालत है वो तो कुछ ऐसी ही है कि जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। और इस फ़ज़ा में इंसान को जुगनू और सितारे से तरक्की करके छोटे छोटे चिराग, कल भी सफ़र के दौरान किसी दोस्त ने ये कहा कि कहते हैं मुझे फ़राज़ के शेर की कैफ़ियत याद है, अल्फाज क्या थे। मैंने कहा, उन्होंने मफ़हूम बताया तो हमने फिर ये अल्फाज जो मुझे याद आए बोल दिए कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का कोई दीप जलाते जाते। अल्लाह ताला पाकिस्तान में हमें दिए रोशन करने और बिलाखिर रोशनी की फ़ज़ा पैदा करने की तौफ़ीक दे, वहाँ के लोगों को भी और वो जो वहाँ नहीं हैं उनको भी। फ़ी अमानिल्लाह, बल्कि फ़ी अमानिल्लाह हमारे एक दोस्त ने हमारी इस्लाह करवाई थी कि यहाँ जब इकट्ठा बोला जाए तो इसमें नीचे ज़ेर का इस्तेमाल होगा। तो जनाब फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।